जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की खास खबरें कौन सी हैं जो एग्जाम में जरूर आने वाली हैं। लेकिन देखेंगे हमारा आज का खूबसूरत विचार क्या कहता है। असफलता कभी तुम्हें छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। दोस्तों, इच्छा शक्ति से बड़ी कोई भी ताकत नहीं होती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो आज नहीं तो कल मंजिल आपके कदमों में जरूर होगी। तो चलिए देखते हैं आपकी पहली खबर क्या है। और एक और बात दोस्तों, आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, कुछ नहीं बुलेट पॉइंट्स में जरूर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं एट द टाइम जब आपका एग्जाम होने वाला है। कम समय में आप बहुत कुछ रिवाइज कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो अभी भारत और कनाडा के बीच में बायलेटरल टॉक यानी कि द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। और कहां? तो दिल्ली में। ठीक है बच्चे, आप लोग देखोगे दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में कहां पर बच्चों? तो दिल्ली में हैदराबाद हाउस। ठीक है बच्चे, याद रखना, दिल्ली में हैदराबाद हाउस। हैदराबाद हाउस दिल्ली की हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप देखोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बातचीत की। ठीक है बच्चे, याद रखना, कनाडा। ठीक है बच्चे, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, मार्क मार्क कार्नी से इन्होंने विशेष मुलाकात की। ठीक है बच्चे, मार्क कार्नी से क्या विशेष मुलाकात की। अब देखिए, ये जो मुलाकात है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मतलब बहुत ज्यादा पहले से बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, क्योंकि कनाडा के साथ हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। लेकिन जो मार्क कार्नी का ये विजिट बताता है कि कनाडा के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे डील किस किस से रिलेटेड किया गया है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे? डिफेंस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, डिफेंस हो गया, उसके बाद एनर्जी हो गया, उसके बाद एनर्जी हो गया, उसके बाद टेक्नोलॉजी हो गया, यानी कि तमाम तरीके की चीजें आप लोग यहाँ पे देखोगे। ठीक है बच्चों, ट्रेड हो गया, बहुत सारी चीजें आप लोग देखोगे जिसको लेकर के यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में नई दिल्ली में कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बातचीत की, ताकि रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया जा सके, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है? रणनीतिक साझेदारी क्या होती है कि ठीक हम व्यापार तक ही नहीं, हमारा रिश्ता आगे भी हर क्षेत्र में मजबूत करने वाले हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, याद रखना, व्यापार समझौता वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके। अब यहां पे देखोगे दो नाम आपको दिखाई देंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक आपको कैमिको, कैमिको दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, ये कनाडा की कंपनी है, ये कनाडा की कंपनी है। अब इसका नाम क्यों आया है? क्योंकि इस कैनिको के बारे में भी बहुत सारी बातचीत हुई है। कैनिको क्या है? एक यूरोनियम उत्पादन करने वाली कंपनी है। ठीक है बच्चे, क्या है ये? एक यूरोनियम, यूरेनियम उत्पादन करने वाली कंपनी है। और ये यूरेनियम भारत को देती है। ठीक है बच्चों, हाई लेवल यूरेनियम भारत को देती है बच्चों, याद रखना। ठीक है, हाई एनरिच्ड यूरेनियम भारत को देती है, हाई एनरिच्ड यूरेनियम भारत को देती है ये। यानी कि हमारा जो बिजली वगैरह बन रहा है, ये यूरेनियम में हम जो कुछ भी बढ़िया कर रहे हैं, अपना रिएक्टर्स वगैरह बना रहे हैं यूरेनियम की मदद से, वो सब हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो कनाडा की कंपनी है, याद रखना आप लोग, कनाडा की कंपनी, और नाम क्या है? कैमिको, कैमिको। क्लियर बच्चे? एक कंपनी आप लोग याद रखोगे, काबिल, एक कंपनी याद रखना, वो काबिल, ये भारत की है। ठीक है बच्चों, ये भारत की कंपनी है, ये भारत की कंपनी है। ये क्या, ये जो यूरेनियम आ रहे हैं ना बच्चे, ये जो यूरेनियम आ रहे हैं, ठीक है, इस यूरेनियम से क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, यानी कि बिजली बनाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि बड़ी बड़ी जो हमारी कंपनियां हैं वो भी शामिल हो रही हैं इस तरीके के डील में। और ये जो बात करें, काबिल बनाया भी गया था 2019 में। ठीक है बच्चे, नया स्टार्टअप है लेकिन बढ़िया कर रहा है, तभी तो कनाडा तक इसकी पहुंच पहुंच चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बातचीत की, ताकि रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया जा सके, व्यापार समझौते वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके, केमिको के माध्यम से यूरेनियम की आपूर्ति और काबिल के साथ महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग को बढ़ाया जा सके, यानी कि इन दोनों कंपनियों के साथ भी एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया गया। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या कहती है? गुजरात एसटीआई, ठीक है, गुजरात एसटीआई पॉलिसी लाई जा रही है। क्लियर बच्चों, याद रखना, गुजरात में एसटीआई पॉलिसी लाई जा रही है 2026 से लेकर के
31 तक के बीच में। ठीक है बच्चे, चलिए आप देख लेते हैं क्या है ये। तो गुजरात ने जो गुजरात का सीएम है भूपेंद्र पटेल साहब, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया एसटीआई पॉलिसी 2026 से लेकर के 2027 तक गांधीनगर में। अब देखिए क्यों किया जाता है, ठीक है, एसटीआई पॉलिसी की बात करते हैं। ठीक है, एसटीआई पॉलिसी ये क्यों लेकर के आए हैं हम लोग क्या गुजरात क्यों लेकर के आया है। पहली बात तो आप लोग देखोगे गांधीनगर में, ठीक है बच्चों, गांधीनगर में ये पूरा का पूरा सम्मेलन किया गया और भूपेंद्र पटेल जो है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर इसको संबोधन किया है। भूपेंद्र पटेल ने संबोधन किया है। अब यहाँ पे किस चीज के बारे में बात की जाएगी, तो इनोवेशन को लेकर के बातचीत की जाएगी, यानी कि नवाचार को लेकर के बातचीत की जाएगी। ठीक है बच्चों, याद रखना किसको, नवाचार को लेकर के बातचीत की जाएगी। अब नवाचार क्या है, ठीक है, तो नई नई चीजें, ठीक है, इनोवेशन नई नई चीजों को ढूंढना। क्लियर बच्चों, इनोवेशन यानी कि नई नई चीजों को ढूंढना, नई नई खोज करना, नई नई टेक्नोलॉजी का निजात करना, आविष्कार करना, ये नवाचार कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल जी ने अपना अनाउंसमेंट किया कि हम 1000 करोड़ का, कितना, 1000 करोड़ का बजट लेकर के चल रहे हैं। 1000 करोड़ का बजट हम लोग लेकर के चल रहे हैं, यानी कि 1000 करोड़ हम लोग खर्चा करने वाले हैं। ठीक है, किसके लिए, तो इनोवेशन के लिए, भारत में इनोवेशन के लिए, यानी कि नवाचार के लिए। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 1000 करोड़ के नवाचार कोष के साथ एसटीआई नीति 2026 से 31 लॉन्च की, जिसका लक्ष्य 1 लाख शोधकर्ताओं को, यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा, 1 लाख से भी ज्यादा जो रिसर्चर्स होते हैं बच्चे, 1 लाख से भी ज्यादा, ठीक है बच्चों, ज्यादा जो रिसर्चर्स होते हैं, यानी कि शोधकर्ता होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं, तो हम उनकी अगर बात करें, ठीक है बच्चों, रिसर्चर्स होते हैं 1 लाख से भी ज्यादा। तो ये जो रिसर्चर्स हैं, इनको फंड की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए किसी ने बढ़िया रिसर्च किया है तो अपना प्रोजेक्ट ले जाकर के दिखाए हमारी गुजरात सरकार को कि भैया हमारा प्रोजेक्ट है, तो आपको ये जो 1000 करोड़ रुपए का जो फंड है ना, इसमें से आपको फंड प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अपने नवाचार को, आप अपने इनोवेशन को बहुत ज्यादा आगे लेके जा सको। ठीक है बच्चे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 1000 करोड़ के नवाचार कोष के साथ एसटीआई नीति 2026 से 31 लॉन्च की, जिसका लक्ष्य 1 लाख शोधकर्ताओं, 1000 वार्षिक आईपी फाइलिंग का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपने कुछ नई चीज बनाई है ना, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो आपके इंटेलिजेंस की पहुंच है, आपके इंटेलिजेंस की उपज है, तो इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो याद रखना, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो कम से कम 1000 तो रजिस्टर्ड हो। यानी कि वो कब होगा, जब नवाचार होगा। नवाचार यानी कि जब हम लोग इनोवेशन करेंगे तो ही तो हम लोग उसको पेटेंट राइट लेंगे ना। हम नवाचार ही नहीं करेंगे तो पेटेंट राइट कहां से लेंगे। तो यहाँ पे भूपेंद्र पटेल ने बोला कि भैया 1000 करोड़ रुपए हम लोग खर्च करने वाले हैं, इससे कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को हम क्या देने वाले हैं, तो पैसे देने वाले हैं शोध करने के लिए या फिर रिसर्च करने के लिए। ठीक है, अभी 1 लाख से ज्यादा हम लोग अभी बता रहे हैं, यानी कि धीरे 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 जिसमें क्वालिटी है पहुंचते जाओ, ये 1000 करोड़ आगे भी बढ़ सकते हैं। यानी कि अभी इनिशियल अमाउंट आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया अभी इन्वेस्ट करने वाले हैं गुजरात में। ठीक है बच्चे, ये बहुत बड़ी न्यूज है कि 3 देश आपको दिखाई देंगे, जापान, मलेशिया और साउथ कोरिया, ये इन्वेस्ट यानी कि निवेश करने वाले हैं गुजरात में। और किस चीज को लेकर के, किस सेक्टर में, तो सेमीकंडक्टर के फील्ड में। ठीक है बच्चे, सेमीकंडक्टर के सेक्टर में, याद रखना आप लोग, सेमीकंडक्टर के सेक्टर में। तो जापान की जो कंपनी है ना, जापान की एक कंपनी है, नाम क्या, होरीबा। एक एक कंपनी का नाम है, अभी आप लोग याद रखना, जापान की कंपनी है होरीबा। क्लियर है बच्चे, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लगाएगी अहमदाबाद में, याद रखना। ठीक है बच्चे, जापान की कंपनी है होरीबा, ये रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर लगाएगी कहां पे, तो आप देखोगे अहमदाबाद में। तो पहला पॉइंट यहां पे याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद जापान की एक रोम का मतलब ROHM, सेमीकंडक्टर ये कंपनी है जो कि पार्टनरशिप कर रही है भारत के सूची सेमिकॉन कंपनी के साथ, सूची सेमिकॉन कंपनी के साथ। ठीक है बच्चों, याद रखना। ठीक है, एक तो आप लोग देखोगे होरीबा, जापान की होरीबा। ठीक है बच्चे, जापान की होरीबा कंपनी, होरीबा,
ठीक है, हौरीबा कंपनी। अब ये क्या अहमदाबाद में इन्वेस्टमेंट कर रही है, अहमदाबाद में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है बच्चे, याद रखना पहला पॉइंट। फिर जापान की ही एक और कंपनी है, लेकिन ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, ये पार्टनरशिप कर रही है भारत की ही एक कंपनी के साथ मिलकर के। नाम क्या है, ROHM, रोहम सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, क्या नाम है इसका, रोहम। ठीक है, रोहम सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चे, रोहम सेमी कंडक्टर, याद रखना आप लोग, रोहम सेमी कंडक्टर। ये भारत की कंपनी के साथ क्या कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है। और कंपनी का नाम क्या है, सूची सेमिकॉन। क्या है, सूची सेमिकॉन। ठीक है बच्चे, सूची सेमिकॉन, सूची सेमिकॉन, सेमिकॉन। ठीक है बच्चे, सूची सेमिकॉन। दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पे देखोगे, और ये जो कंपनी है किस चीज के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर वगैरह बनेंगे ना, तो उसको पैकेज कैसे किया जाएगा, मतलब उस पर लेयर कैसे चढ़ा जाएगी, पैकेजिंग के लिए। अब तीसरा जापान की देखोगे, हाई स्पेक। ठीक है, हाई स्पेक्स कंपनी। ठीक है, हाई स्पेक कंपनी जापान की है, ये इन्वेस्ट कर रही है 750 करोड़ और केमिकल के फील्ड में। ये केमिकल कौन से हैं, याद रखना। देखिए जापान की तीसरी, ठीक है, जापान की तीसरा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को दिखाई देगा, हाई स्पेक, हाई स्पेक कंपनी। ठीक है बच्चे, ये 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। और किसके लिए, सेमीकंडक्टर में जो केमिकल रिलीज होता है, केमिकल यूज किया जाता है उसके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये केमिकल, सेमीकंडक्टर में जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसको, उसकी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे खर्चा कर रही है। उसके बाद मलेशिया की बात कर लेते हैं। तो मलेशिया की एक कंपनी है होताई इलेक्ट्रॉनिक्स, मलेशिया की कंपनी है होताई इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है बच्चे, क्या नाम है, होताई, होताई इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी इन्वेस्टमेंट कर रही है भारत में। ठीक है, और 250 करोड़ रुपए का इसका इन्वेस्टमेंट है। कहां पे कर रही है, तो सनंद में कर रही है, सनंद जो गुजरात में है। उसके बाद आप लोग देखोगे साउथ कोरिया, साउथ कोरिया जो है कोलैबोरेट कर रहा है, ठीक है, कियांश के साथ, कियांश के साथ। कियांश भारत की कंपनी है और साउथ कोरिया, तो तीन जो देश आपको दिखाई देंगे, साउथ कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, और ये आपका जापान हो गया। तीनों मिलकर के भारत में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और भारत में कहां पे बच्चे, तो गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। अगली जो न्यूज आपकी आती है, क्या आती है, महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, दिव्यांग सहायक पोर्टल। ये ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है बच्चे, ये ऑनलाइन पोर्टल है, दिव्यांग सहायक पोर्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग सहायक पोर्टल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, मतलब जो दिव्यांग है। ठीक है बच्चों, तो दिव्यांग सहायक पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है बच्चे, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, आप लोग याद रखे हो। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे क्या क्या किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2026 में दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए है, जिससे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, ट्रैकिंग किया जा सकता है, AI से शिकायत भी किया जा सकता है, निवारण भी किया जा सकता है, DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट जो जाता है ना अकाउंट में, उसको DT भी बोलते हैं, DBT बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट टू अकाउंट। और ये आप लोग देखोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन सक्षम है, और यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का समर्थन करता है। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। तो ये क्या कहा जा रहा है कि ये किस तरीके का पोर्टल है, थोड़ा इसके बारे में आप लोग डिटेल समझ लीजिए। कि दिव्यांग सहायक पोर्टल, इसमें कोई भी ऐसा बंदा है जिसको जैसे मान लीजिए कि किसी का आंखें नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा कि सरकार के पास कौन कौन सी स्कीम है, उसके लिए नहीं पता चलेगा ना, है ना। या मेरे पास पैर नहीं है, मेरे पास हाथ नहीं है, मैं अपंग हूं, विकलांग हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सरकार के पास सरकार ने कौन कौन सी आखिरकार स्कीम निकाली है। अब न्यूज में देखेगा, पता चल कर आएगा, तब तो पता चलेगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, अब जो ये दिव्यांग व्यक्ति है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कोई भी दिव्यांग जाएगा यहाँ पर, दिव्यांग जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, और क्या लॉग इन कर लेगा, लॉग इन कर लेगा। और अपनी जरूरत के हिसाब से अगर पूछेगा कि सरकार के जो स्कीम्स हैं, जैसे कि बोलेगा कि सर गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स बताओ, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स बताओ विकलांगों के लिए, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल के सामने आ जाएगी। या फिर कोई शिकायत करनी है वो भी आप लोग कर सकते हो। मतलब ये विकलांगों की सहायता के लिए बनाया गया है, कि खासकर वो लोग जो कि पैर नहीं है, हाथ नहीं है, और वो लोग अपना फायदा उठा सके यहाँ पे। तो महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2026 में दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए है, जिससे ऑनलाइन आवेदन, ट्रैकिंग, AI शिकायत सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है।
क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आप यहाँ पे जाओगे, आधार कार्ड डाल दोगे, यहाँ पे जाओगे और आधार कार्ड आप अपना नंबर डाल दोगे, आधार कार्ड। तो आपका आधार कार्ड में सब कुछ डिटेल होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया आपके लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं। वो योजनाओं का आप लोग लाभ उठाइए, सीधी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल ने पश्चिम बंगाल ने, ठीक है, इचामती और जालांगी बेसिन मास्टर प्लान के लिए GIZ के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। ठीक है बच्चों, इजामती नहीं है, इच्छामती है बच्चों, ये इजामती इच्छामती नहीं है, ये इच्छामती है, इच्छामती। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना, ठीक कर लेना। तो देखो पश्चिम बंगाल ने यानी कि वेस्ट बंगाल ने, ठीक है बच्चों, वेस्ट बंगाल ने, याद रखना, ठीक है बच्चों, वेस्ट बंगाल ने, वेस्ट बंगाल में दो नदियां हैं आपको दिखाई देंगी, एक इच्छामती और एक जालांगी। क्लियर बच्चों, दो नदियां आप लोग देखोगे, ठीक है, एक होगी इच्छामती, एक होगी इच्छामती, ठीक है, इच्छामती, और दूसरी होगी जलांगी, जलांगी। दो नदियों के पे परियोजनाओं के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, देखिए किसके साथ, ठीक है बच्चों। तो वेस्ट बंगाल ने साइन किया है MOU। MOU का मतलब क्या होता है बच्चे? समझौता ज्ञापन, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे MOU का मतलब क्या होता है? समझौता ज्ञापन। यानी कि आप यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हो कि हाँ भैया हम लोग साथ में मिलकर के काम करने वाले हैं। इस तरीके के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? तो समझौता ज्ञापन के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, अब किसके साथ किया गया है तो याद रखना, ठीक है, ड्यूशे, ड्यूशे, ड्यूशे गैसेलशाफ्ट, ड्यूशे गैसेलशाफ्ट। क्लियर बच्चों, याद रखना। मेरे को भी नाम थोड़ा बोलने में अजीब सा ही लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग पूरी बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पश्चिम बंगाल ने इच्छामती और जालांगी नदियों के लिए बेसिन आधारित मास्टर प्लान तैयार किया करने के लिए, ठीक है, डॉयसे डॉयसे गैस डॉयसे गैसेलशाफ्ट, ठीक है बच्चों, डॉयसे 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 गैसेलशाफ्ट, डॉयसे गैसेलशाफ्ट। क्लियर है बच्चे, याद रखना, डॉयसे गैसेलशाफ्ट पर FUR फॉर गैसेलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामने नरबेट, जुसामने नरबेट। भाई स्पेलिंग लिख लिख के याद कर लेना यार, ठीक है, वैसे नाम बोलने में अजीब सा लग रहा है, ठीक है। जुसामेन आयुर्बेट्यूंगा और SMCG के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो आप देखोगे कि स्टेट मिशन, ये जो गंगा गंगा साफ करने के लिए जो मिशन है, ठीक है, याद रखना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण, खनन और बाढ़ निवारण पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि आप लोग देखोगे दो कंपनियों ने एक साथ एग्रीमेंट साइन किया है और दो नदियों के लिए वेस्ट बंगाल की नाम याद है, इच्छामती और जालांगी नदी, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा ने लॉन्च किया है स्टेट इनोवेशन मिशन अंडर AIM-2। याद रखना, नीति आयोग ने शुरू किया था AIM, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है बच्चे। AIM का मतलब क्या होता है? अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है बच्चे, अटल इनोवेशन मिशन। ये किसने शुरू किया था? तो नीति आयोग ने शुरू किया था, नीति आयोग ने शुरू किया था। और किस लिए शुरू किया था भाई साहब? नाम से क्या समझ में आ रहा है? इनोवेशन, यानी कि नवाचार, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AIM शुरू किया गया था, ठीक है बच्चे। तो AIM जो 2016 की बात थी अलग थी, उसके बाद ये AIM-2 लॉन्च हो चुका है, AIM-2 लॉन्च हो चुका है, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन 2, ठीक है। और किसने शुरू किया था इसको? तो नीति आयोग ने इसको शुरू किया था। तो आप देखोगे अंडर अटल इनोवेशन मिशन, यानी कि जो 2.0 चल रहा है, किसने लॉन्च किया था? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया था। अब इस योजना के तहत अभी त्रिपुरा ने लॉन्च किया है स्टेट इनोवेशन मिशन। इसी के अंडर में अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग ने शुरू किया था, इसी के अंडर में स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? स्टेट इनोवेशन मिशन, ठीक है बच्चे, स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है त्रिपुरा ने। यानी कि अपने राज्य के अंदर में क्या किया जाएगा? इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब पॉइंट क्या है? जब ये अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया ना 2.0, तो ये बोला गया कि हर एक राज्य अब अपने राज्य में, हर एक स्टेट अपने स्टेट के अंदर ही एक इनोवेशन मिशन बनाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट इनोवेशन मिशन। तो आप ये भी कह सकते हो कि अटल इनोवेशन मिशन का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहां पे शुरू किया गया? तो यहाँ पे स्टेट इनोवेशन मिशन शुरू किया गया त्रिपुरा में, ठीक है बच्चों। ये पहला आप लोग देखोगे, ठीक है, पहला स्टेट इनोवेशन मिशन है, पहला स्टेट इनोवेशन मिशन आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है बच्चे, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है।
तो दिल्ली ने अनाउंस किया 4 तरीके की वुमेन सेंट्रिक स्कीम, यानी कि महिलाओं के लिए 4 स्कीम लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने, और द्रौपदी मुर्मू ने इसका अनाउंसमेंट किया है। ठीक है बच्चे, द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंसमेंट किया है और दिल्ली सरकार ने, ठीक है बच्चों, द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंसमेंट किया है क्या कि 4 वुमेन सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए 4 क्या योजनाएं, ठीक है बच्चों, के लिए 4 योजनाएं, ठीक है बच्चे, याद रखना, महिलाओं के लिए 4 योजनाएं लॉन्च की गई हैं। अब एक एक योजना की बात करेंगे, देखना। द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, कहां पर बच्चों, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ठीक है बच्चों, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ठीक है बच्चे, याद रख लेना, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सहेली सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड क्या है, ध्यान सुनना, सहेली, ठीक है, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड क्या है, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, ठीक है बच्चों, पिंक पिंक स्मार्ट कार्ड। अब ये पिंक एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा लड़कियों को। अब इन लड़कियों को क्या, ठीक है, जो डीटीसी की बसें हैं, मेट्रो है, ठीक है, बस सर्विस है, मेट्रो सर्विस है, उनमें इनको पैसे नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकती हैं, पहला, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो, ठीक है, डीबीटी के माध्यम से मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, यानी कि साल में 2, ठीक है, 2 सिलेंडर आपको मुफ्त मिलेंगे, ठीक है, सिलेंडर आपको मुफ्त मिलेंगे, मुफ्त, एक होली में मिलेगा, एक होली में मिलेगा और एक आपको दिवाली में मिलेगा। तो दूसरी योजना तो भैया ये है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे दिल्ली लखपति बिटिया योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना, ठीक है बच्चे, दिल्ली दिल्ली लखपति बिटिया योजना, लखपति बिटिया योजना शुरू की जा रही है, ठीक है बच्चे, याद रखना, योजना शुरू की जा रही है। अब देखिए दिल्ली लखपति बिटिया योजना में इसमें क्या है कि जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे। जैसे बच्चियां हैं, जन्म हुआ है, उनके अकाउंट में धीरे 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 करके यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में, ठीक है बच्चों, 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में आएंगे, और जैसे ही वो बड़ी होंगी, 21 साल तक की होंगी, तब तक उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ चुके होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आ जाएंगे, ठीक है, अभी अकाउंट खुलवाओगे तो धीरे धीरे करके आपके पास आएंगे। तो दिल्ली लखपति बिटिया योजना आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है बच्चे। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये हो गया मेरी पूंजी, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, मेरी पूंजी मेरा अधिकार। ये एक मतलब छोटी सी इन्वेस्टमेंट टाइप की है, यानी कि आपको यहाँ पे छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है और उसका आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। तो ये 4 तरीके की चीज आप लोगों को दिखाई देगी, 4 तरीके के यहाँ पे आप लोगों को योजनाएं दिखाई देंगी। द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट टू बेनिफिशियरी जो है उनको मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरीज बोलते हैं इसको, यानी कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही पैसे चले जाएंगे। 4 तरीके की चीजें आप लोगों को नजर आती हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, अभी फटाफट फटाफट कुछ क्वेश्चन है, उनका आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए बच्चों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नई दिल्ली में किस स्थान पर प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की? किस राज्य ने 1,000 करोड़ के नवाचार कोष के साथ एसटीआई नीति 2026 से 31 शुरू की? ठीक है बच्चे, अगले 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और तमाम तरीके के नोट जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके के और भी सेशन के लिए जुड़े रहें हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, और जो भी साथी नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।